और नादरीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल आखिर पाकिस्तान के लिए उड़ान भर चुके हैं। मियां साहब कहाँ आएंगे, कैसे उतरेंगे, हवा से फूल बरसाने का भी प्रोग्राम है। नादरीन, इतना पैसा, इतना सब कुछ खर्च तो कर लिया गया, लेकिन अब आगे होने क्या वाला है, एक बड़ी खबर है नून लीग और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो हम आपको देने जा रहे हैं कि मियां साहब के साथ आते ही क्या होने वाला है। यहाँ से गेम शुरू होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस, जिस तरह से पहले आपको इमरान खान ने बताया कि लंदन प्लान क्या है और किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, वैसे ही आज हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ आने के बाद आगे का प्लान क्या है और वो एग्जीक्यूट कैसे होने जा रहा है। बड़ी मज़े की गेम है, आपने पूरा प्रोग्राम सुनना है, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कहा जा रहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए स्पेशल परमिशन ली गई है कि हवा से हेलीकॉप्टर्स फूल बरसाएंगे। वो कहते हैं ना कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक तराना भी लॉन्च किया साहिर अली बग्गा साहब की आवाज़ में, और अच्छा तराना था। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि गुज़श्ता 4 साल, बल्कि 4 साल भी छोड़ दें, गुज़श्ता 10 साल से ये अवाम सुनती आ रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करप्शन के केसेस। फिर हमारी अदालतों ने सजा भी दी, हमारे मीडिया ने लंबे लंबे इंटरव्यूज भी सुनाए, पाकिस्तान की नामवर एनालिस्ट, पढ़ी लिखी शख्सियात, वुकला, जजेस, जितनी भी सिविल सर्वेंट्स, जितने भी लोग थे, वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे कि मुल्क का नुकसान करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब वो माइंडसेट बन गया है लोगों का, अब वो माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून ने एक पोस्ट लगाई जिसमें इनके मुख्तलिफ MPAs और MNAs ने एक मैसेज दिया कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं अपने कायद के इस्तकबाल करने के लिए, क्या आप भी जा रहे हैं? मजे की बात यह है कि 36,000 लोगों ने उसके नीचे जो इमोजीज थे फेसबुक पे, वो स्माइलीज थे, यानी कि वो जोक उड़ाया, उनकी खल्ली उड़ाई। और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कोई 18,000 लोगों ने गुस्से के भी उस पर इमोजीज दिए। जस्ट 1,000 लोगों ने इसको लाइक किया। मैंने आज बच्चों से, स्कूल के बच्चों से जब कन्वर्सेशंस हुई, बातें हुई, पता चला तो उन्होंने बताया कि जी क्लासरूम में डिस्कशन हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेके। तो मैंने पूछा कितने बच्चों ने इसको अच्छा किया। उन्होंने कहा जी कि एक क्लासरूम में एक बच्चे ने हाथ उठाया मियां नवाज शरीफ साहब के हक में, और एक क्लासरूम में 100 में से कोई 10 लोग बच्चों ने। नाज़रीन, ये बिल्कुल वही रेशो है जिस रेशो के साथ पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी है। इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब पॉपुलर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नून लीग के हलके में मियां साहब वापस तो आ रहे हैं। चलें देखें, एक चीज़ जो है मैं हमेशा कहता हूं, ये ओपन मैदान होना चाहिए। आप बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम करें। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, और मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे, अभी 4थी मरतबा भी इनकी हुकूमत अभी रिसेंटली खत्म हुई है। ये क्रेडिट नहीं आपने छोड़ना, और ना ही ये छोड़ सकते हैं। 3 मरतबा तो वज़ारत उज़्मा का कहते हैं, लेकिन ये जो 4थी मरतबा सबसे नज़दीक तरीन और आपको बिल्कुल ये करीब पड़ने वाली वज़ारत उज़्मा है, जो 18 महीने अभी आपने गुजारे हैं, जिसमें मुफलसी, बेरोज़गारी, बदअमनी, मुल्क का मुआशी नगारा बजाया आपने, वो कहाँ जाएगा? वो भी आपके ही गले पड़ने वाला है। नाज़रीन, लाहौर में पोस्टर्स फाड़ने का मसला हो, मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर्स काले करने का मसला हो, या फिर आप ये कह लें कि लाहौरियों ने अब एक और नया प्लान बना लिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हवा में PTI के गुब्बारे छोड़ेंगे और झंडे छोड़ेंगे। अब ऊपर हेलीकॉप्टर होगा, नीचे से PTI वाले लोग होंगे। नाज़रीन, पॉपुलैरिटी मैटर्स अलॉट। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि एक बंदे की 90% यहां पे पॉपुलैरिटी है। इमरान खान की मैं बात कर रहा हूं, आपने उसको जेल में डाला हुआ है, और आप जेल में डाल के उसके मुंह पे हाथ रख के तो ये समझ रहे हैं कि ये अवाम चुप कर गई है। अवाम चुप नहीं की, अवाम तो इस इंतजार में बैठी है कि मुझे एक मौका मिले और मैं जाके वोट डालूं। कल भी हमने बात की, आज भी हम बात कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी तमाम सियासी जमातों से 10 साल आगे है। 10 साल ऐसे ही
जैसे कि अगर हम ग्राउंड की या वोटर्स की बात करें, एक टाइम था, मैं बार बार कहता रहा हूं, एक टाइम था जब मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी अरूज पे थी। वो टाइम खत्म हो चुका हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 केसेस में मफरूर हैं, 1144 दिन तक मियां साहब मफरूरी की जिंदगी गुजार चुके हैं। अब एक मफरूर वापस पाकिस्तान आ रहा है। हमारे दोस्त अली अहमद ढिल्लों साहब ने बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा, अली भाई ने लिखा उसमें कि मियां साहब की वापसी वापस आने का खुशी मनानी है या फिर दुख मनाना है या गम मनाना है। नाज़रीन, एक्चुअल पोजीशन वाकई ही यही है कि पाकिस्तान को अपने जितने भी ये प्रोसेस है इसके ऊपर नज़रसानी करने की अशद ज़रूरत है। अगर एक बंदे को अदालतों ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर सज़ाएं दी हैं, फिर उसके बाद मियां साहब ये मुल्क छोड़ के गए, इस गारंटी पे गए मियां शहबाज शरीफ साहब की के वापस आ जाएंगे, फिर एक लंबा अर्सा 1144 दिन तक पाकिस्तान वापस नहीं आए, मफरूर रहे, उनको इश्तिहारी करार दिया गया, फिर उनके लिए इस तरह से एकदम अदालती निज़ाम को बदल देना ये एक मजाक है। कल एनालिस्ट ने यह कहा कि अगर ये सब कुछ करना ही था तो मियां साहब की बेल पहले 2-3 महीने पहले ही अप्लाई कर दी जाती, ताकि ये प्रोसेस में पड़ी रहती और एक तमाशा तो लगाया जा सकता था ना। तो अली अहमद ढिल्लों साहब ने बहुत ही अच्छा कॉलम लिखा और मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें खुशी मनानी है या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में आने का दुख करना है, क्योंकि ये इस सिस्टम की नाकामी है। आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में आप अरबों खरबों की करप्शन करें, आप 50 रुपए की ज़मानत पे बाहर के मुल्क चले जाएं और फिर वहाँ पे महफूज तरीन अपना टाइम गुजारने के बाद, अयाशी करने के बाद आप वापस पाकिस्तान आएँ तो फिर आप पे फूल भी फेंके जाएंगे, आपके गले में मालाएं भी डाली जाएंगी और आपके लिए तराने भी लॉन्च किए जाएंगे। नाज़रीन, ये सिस्टम की कामयाबी नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आर्मी को लाइव टेलीविजन पे बैठ के लाइव बुरा भला कहा हुआ है। पाकिस्तान आर्मी पे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ऐसे ऐसे खौफनाक इल्ज़ाम लगाए थे कि जिनको बयान करते हुए मेरा तो शायद प्रोग्राम ही बंद हो जाए, मैं तो वो बयान ही नहीं कर सकता। अदालत में खड़े होके, उसके बाद कौमी असम्बली में खड़े होके अयाद सादिक, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, फिर मरियम नवाज साहिबा, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप इनकी एक एक बात को उठा के देख लें। मैं तो अपने प्रोग्राम में कोई बात नहीं करता, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए। हमारे इदारे हैं, मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। लेकिन नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी इदारों को कमज़ोर करने के लिए जो 4 साल की कंपेन की, आज वो उसमें कामयाब हो गए। इदारों को बड़ी खूबसूरती के साथ ब्लैकमेल कर लिया और अब इदारों को ब्लैकमेल करके वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, बयानिया क्या होगा? हर बंदा यही सवाल पूछ रहा है, बयानिया क्या होगा? एक बयानिया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ गया है वो ये है कि करप्शन का पाकिस्तान में आइंदा कभी भी जिक्र नहीं होगा। ये पहला तोहफा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने में, कि उन्होंने कहा है कि जी करप्शन नहीं, पैसे लाएं, हम किसी से नहीं पूछेंगे कि ये दौलत कहां से आई, ये माल कहां से आया। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट था, उन्होंने कहा जी हम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट लाएं, ये ना पूछे कि लोग पैसे कहां से ला रहे हैं। इट मीन्स दैट वो जो कहते थे कि हमारे एवन फील्ड्स के फ्लैट्स नहीं हैं, हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, अब तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज निकल भी आई, वहां पे आप 5 साल रह भी लिए और पूरी दुनिया ने आपको देख भी लिया। लेकिन नाज़रीन, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह दोनों साहबजादे लंदन के शहरी हैं और वहाँ पे उनका बिज़नेस बहुत खूबसूरत है। लेकिन पाकिस्तान में वो हुकूमत करने के लिए एक मरतबा फिर 4 मरतबा मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर चुकी है, 5वीं मरतबा की तैयारी है और अभी नारा क्या है कि हम बेहतर कर लेंगे, हम खुशहाली ले आएंगे। यार, अगर ख़राब करना था तो सही करना था तो ख़राब ही क्यों किया? मेरी गाड़ी कोई 3-4 दिन से ख़राब थी। अच्छा, मैं एक मैकेनिक के पास लेकर गया, उसने ठीक तो नहीं की, अलबत्ता ये उसने ज़रूर किया कि मेरा पेट्रोल भी निकाल लिया, मेरी बैटरी भी बदल दी और पता नहीं मेरी और कौन कौन सी चीज़ें निकाल ली। जब आखिरी दिन उसने मुझे कहा जी गड्डी ठीक नहीं होती, वापस ले जाओ। मैं कहा यार मेरी गाड़ी तो ठीक नहीं होती, इसमें चीज़ें। अब उसने जब वो सारी चीज़ें मेरी वापस लगा दी तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा खैर है यार, इसने 3-4 हज़ार रुपया लिया, 7 दिन का मेरा नुकसान भी किया, गाड़ी भी ठीक नहीं हुई, लेकिन चलो कम से कम मेरी चीज़ें तो वापस आ गई हैं ना। असल तो यही पाकिस्तान के साथ मुस्लिम लीग नून ने किया है कि 4 मरतबा दौरे इक़्तिदार में दोनों हाथों से पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की अदालतें कह रही हैं कि आपने 4 मरतबा इस मुल्क में आपने करप्शन के रिकॉर्ड्स कायम किए और फिर आपको अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सज़ा दी, फिर आप 50 रुपए के बॉन्ड पे मुल्क से बाहर गए, फिर आप 1144 दिन तक मफरूर रहे और बिल आखिर अब आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आपके लिए फूलों के हार तैयार हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो और ये फूलों के हार यूं ही कायम व दायम रहें। अल्लाह हाफ़िज़।